दंगा भड़काने वाले सरकार के इशारे पे दंगा भड़काया गया। सरकार ने अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी पॉलिटिक्स को अच्छा करने के चक्कर में वहाँ पे दंगा करवाया और ये सरकार की मिली भगत से ही दंगे हुए वहाँ। आप चाह रहे हैं जो देश के चंद लोगों के हाथ में चीज़ें चली जाएं, वो देश को चलाएं, ऐसा चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी नहीं इन्हों देगी। उपचुनाव जिस दिन खत्म हुआ है उसी के दूसरे दिन जामा मस्जिद की जांच दोबारा करवाई गई है। किसने काटा? हमें घोड़े चढ़ने के नाम पे, किसने पानी छूने के नाम पे काटा? कौन बांट रहा है? ये कटो की बटो की राजनीति की जो बात कर रहे हैं, ये सब और सिर्फ बुनियादी मुद्दे जो इस देश की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, सुरक्षा, ये बुनियादी मुद्दे से भड़का करके ये जनता को हिंदू, मुस्लिम और धार्मिक चीज़ों में उपराज रखने के लिए बात करते हैं। सरकार सिर्फ ध्यान बटाने के लिए एक नया ट्रेंड लेकर आई है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही है। लखनऊ जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी भी संभल हिंसा को लेके अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है और संभल हिंसा को लेके इन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए अजय भारती जी जिला अध्यक्ष लखनऊ हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ नाराजगी है, संभल हिंसा को कैसे देखते हैं? संभल जो हिंसा हुई है ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि जब उपचुनाव जिस दिन खत्म हुआ है उसी के दूसरे दिन जामा मस्जिद की जांच दोबारा करवाई गई है, तो ईवीएम से लोगों का ध्यान न जाए ईवीएम मशीन की तरफ, इसीलिए उन्होंने जामा मस्जिद की जांच पुनः कराई है, जिसके कारण उसमें दंगा भड़काया गया है। ये राजनीतिक देखते हुए ये आपका मुद्दा जो बना हुआ है ये राजनीतिक मुद्दा दिया गया है इसको दंगा भड़काने के लिए। संभल में जामा मस्जिद के लिए जो सर्वे हुआ उसको लेकर नाराजगी सामने आई मुस्लिम समाज की, उसके बाद अब बदायूं का मामला है, फिर अजमेर का मामला है, कैसे देखते हैं? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ मंशा है? भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो सिर्फ धर्म और जातिवाद की राजनीति कर रही है। इसी तरह धर्म और राजनीति को देखते हुए सिर्फ ये लोग धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक तानाशाही है बीजेपी की, कि चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जो एक्ट के अंतर्गत जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में बरकरार रखना चाहिए। अन्यथा क्या है, ये लोग सिर्फ बीजेपी वाले सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। राजनीतिक तानाशाही का क्या कुछ फायदा होगा बीजेपी को, सीधा सा सवाल है। ये तानाशाही को लेकर के जब आपसी जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष के दंगे भड़केंगे तो जाहिर सी बात है ये हिंदूवाद को लेकर के अपनी गवर्नमेंट बनाने में बार बार ये लोग सफल होना चाहते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। अजय जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें ये बताया गया है कि आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल थे उसको वैसा ही माना जाएगा, बाबरी मस्जिद और अयोध्या को छोड़कर। कैसे देखते हैं ये जो दावे हो रहे हैं, बदायूं के ऊपर दावा हो रहा है, अजमेर के ऊपर दावा हो रहा है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ मंशा है? अगर हम बुद्धिस्ट लोग दावा करने पे आ गए तो ये खाली हो जाएंगे, लगता है आपको? अगर हम बुद्धिस्टों ने पिटीशन दायर करी, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? हम इस देश की एकता में विश्वास रखते हैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? बौद्ध गया की लड़ाई अभी तक चल रही है, तिरुपति बालाजी की अभी तक लड़ाई चल रही है, ऐसे तमाम मंदिर हैं जो बौद्ध मठ है जिनकी खुदाई करी जाए पता चल जाएगा कि बौद्ध मठ है, बौद्ध और जगन्नाथ का मंदिर। तो आप ये कह रहे हैं कि बौद्धों की अगर जो संयम है अगर वो टूटा, संयम का बांध अगर टूटा तो और दिक्कत हो जाएगी? नहीं, हम इस देश की एकता पे विश्वास रखते हैं क्योंकि ये जो संविधान है ये धर्मनिरपेक्षता की बात सिखाता है, समता, समता, बंधुता, भाईचारा की बात करता है, इसलिए हम भाईचारा को बरकरार रखने के लिए हम इस देश की एकता घंटा को टूटने नहीं देंगे। इस देश के लोगों को जो जिस धर्म को मानने वाला है, हमारा संविधान ही धर्म उपासना की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, तो हम उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? आप देखिए सर्वे के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए, ये प्रभु श्री राम को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर दंगे भड़काए जा रहे हैं, तो कौन हिंदुत्व का विरोधी है और कौन राम का विरोधी है? आप बताओ। तो इसका मतलब आप सबसे बड़े एंटी हिंदू हो। बीजेपी के लोग जो हैं सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और ये बटों के कटों की बात करते हैं। बांटा किसने? बड़ व्यवस्था बनाकर 6747 जातियों में किसने बांटा और किसने काटा? मुँह रखने के नाम पे किसने काटा? हमें घोड़े चढ़ने के नाम पे, किसने पानी छूने के नाम पे काटा? कौन बांट रहा है? ये कटो की बटो की राजनीति की जो बात कर रहे हैं, ये सब और सिर्फ बुनियादी मुद्दे जो इस देश की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, सुरक्षा, ये बुनियादी मुद्दे से भड़का करके ये जनता को हिंदू, मुस्लिम और धार्मिक चीज़ों में उपराज रखने के लिए बात करते हैं। देखिए, मैं आपको सीधी बात समझा दूँ कि धर्म यहीं रह जाएगा, जात यहीं रह जाएगी,
इंसानियत ख़त्म हो चुकी होगी। अगर लेकिन हम जो भीममारी में समाज पार्टी के लोग इस देश की एकता अखंडता को टूटने नहीं देंगे, इस देश को बंटने नहीं देंगे, इस देश के लोगों को घटने नहीं देंगे। सड़क से लेकर संसद तक आज उठाई जाएगी, कोई भी वंचित नहीं रहेगा किसी भी चीज़ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे दंगा मुक्त प्रदेश है, उसके बाद बहराइच और फिर संभल, कैसे देखते हैं इन चीज़ों? ये तो उन्हीं का राज है, ये तो उन्हीं के शब्द हैं। वो चरित्र और शब्द में बड़ा अंतर है। जैसे कि मैं कहूँ सोकोल आप बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो संगठित रहो, तो आज ये नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति की भाषा ये है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो। शिक्षित रहोगे तो आपका विकास होगा, आपके देश की उन्नति होगी। लेकिन इनकी वो तो उनके चरित्र पर डिपेंड करता है, उनकी भाषा शैली उनके चरित्र पर डिपेंड करती है। वो उस तरीके की बात कर रहे हैं, उन्होंने बांटा है कितने को और कितने को काटा है, इसीलिए वो लोगों पर ये बात अपने एक्सपेरिमेंट कर लें। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या कुछ मांगे करी गई? ज्ञापन में हमारी सीधी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी कर्मचारी और जो भी इसमें विलिप्त हैं, इस दंगा को भड़काने में, दंगा को कराने में, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, जो अधिकारी दंगा कराने में लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करी है। आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी आज लखनऊ जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आए। और भी लोग हैं। संभल को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोग आए थे, कितने लोग थे आप सब? ये मान के चलिए कि कम से कम लोग 400 से 500 लोग थे। और सभी हमारे लखनऊ की जितनी भी हमारी टीम है, प्रदेश की टीम है, दोनों ही लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के द्वारा निर्देशानुसार यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं संभल के खिलाफ। क्योंकि देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार सिर्फ ध्यान बटाने के लिए एक नया ट्रेंड लेकर आई है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इसमें हमारी जो जुडिशरी है, न्यायालय है, वो शायद गुमराह हो रहा है सरकार के द्वारा। क्योंकि वो भी सुबह रेट डालो कि हमको सर्वे कराना है फलां मस्जिद का, फलां जगह शिव भगवान बैठते हैं, तो दिन में ही आदेश पारित हो जाता है आनन फानन। ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? अगर क्या यही खाली हैं मुद्दे, क्या यही देश में होना है? देश में तो रोजगार की बात होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर से भी लोगों का भरोसा बिल्कुल निचली अदालतें जो हैं वो धड़ाधड़ क्यों आदेश पारित कर रही हैं? हमारा निवेदन है माननीय उच्च न्यायालय से कि वो उस पर स्वतः संज्ञान लें कि इस तरह की जो है घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों निचली अदालतें तुरंत आदेश पारित कर रही हैं। बाकी लोग तो कोई भी रिट दाखिल करते हैं उनको 4 से 6 दिन लग जाता है, 5 दिन लग जाता है दौड़ने में, न्याय लेने में। तो आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिद के नाम पे तुरंत मंदिर का सर्वे का जो है आदेश जारी होया जा रहा है? तो हमारा कहना ये है कि शिक्षा पे बात क्यों नहीं हो रही है, रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्या कर रही है? भर्तियां सारी कैंसिल हो गई, साजिशन जो है पर्चा आउट करा दिया। क्यों करा दिया? देना ही नहीं नौकरी। क्यों? इसलिए नहीं देना क्योंकि निजीकरण करना है। निजीकरण इसलिए करना है क्योंकि आप सरकार चला नहीं पा रहे। आप चाह रहे हैं कि देश के चंद लोगों के हाथ में चीज़ें चली जाए, वो देश को चलाएं। ऐसा चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी नहीं होने देगी, ना बहुजन समाज के लोग होने देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को रोका गया वहाँ जाने के लिए, और सपा को रोका गया, कांग्रेस को रोका गया, क्या मंशा नजर आ रही सरकार? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तानाशाही। कि हम पता लग जाएगा वहाँ जाके, सच पता चल जाएगा ना, सच पता चल जाएगा। लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे तो जनता बताएगी किसने क्या करा। ये नहीं, ये उस बात को छुपाना चाहते हैं कि सच ना बाहर आए। दूसरे लोगों को, दूसरे लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको सच ना पता चले। सच पता चल जाएगा तो सरकार की थूथू हो जाएगी। वो इससे बचना चाहते हैं, इसलिए ध्यान इधर उधर भटकाना चाहते हैं। सच ना पता चले इसलिए रोका जा रहा है वहाँ जाने के लिए तमाम पार्टियों को। जी सही है कि वहाँ पे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुँचते तो वहाँ से जो पीड़ित पक्ष है उनसे मुलाकात होती तो वो अपनी बीती को बता दे। और दंगा भड़काने वाले सरकार के इशारे पे दंगा भड़काया गया। सरकार ने अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी पॉलिटिक्स को अच्छा करने के चक्कर में वहाँ पे दंगा करवाया और ये सरकार की मिली भगत से ही दंगे हुए वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सरकार पे भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं और न्यायपालिका के ऊपर भी विश्वास नहीं रह गया है। कैसे चलेगा काम, ना सरकार ना न्यायपालिका? न्यायपालिका में बहुजन समाज के लोग कितने लोग हैं आप बताइए? कौन SC का है, कौन ST का है, कौन OBC का है तो सब उन्हीं लोगों के। सरकार के इशारे पे न्यायपालिका भी काम कर रही कहीं ना कहीं। यहाँ पे तो रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, जिनके पास मकान नहीं उनको मकान की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होनी चाहिए। इस पर बात हो ही नहीं रही है। दंगे कराए जा रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में। तो ये तो गलत है, ये समाज के साथ एक धोखा है। और जब से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में BJP की सरकार आई है तब से यहाँ पे आए दिन दंगे, आए दिन दलितों के साथ अत्याचार, मुसलमानों के साथ अत्याचार, आदिवासियों, किसी को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सब अन्याय हो रहा है देश के साथ और देश के लोगों के साथ। संभल घटना हुई है वो बहुत निंदनीय थी। जिस तरह से ये सरकार
हिंदू मुस्लिम कर रही है, मुसलमानों को टारगेट करके उनको मारने की कोशिश कर रही है, अलग करने की कोशिश कर रही है, जातिवाद को एक और चरम सीमा पर ले जाने की कोशिश कर रही है, कि उससे उसकी मंशा हम समझ चुके हैं और पूरा जनता जानती है। क्या मंशा नजर आ रही है? मंशा ये है कि पहले हिंदू मुस्लिम को अलग करके सिर्फ लोगों को हिंदू हिंदू बना लेना है, फिर SC ST को अलग करके SC ST को अलग कर देना है, और फिर जो हम हैं अलग राजनीति करेंगे और इनको अलग कर देंगे। तो ये समस्या ये गंभीर है, ये हालांकि जानती है पूरी जनता, और 27 में इसका आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सरकार विपक्षी पार्टियों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कोशिश करी, समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश करी, कांग्रेस ने भी कोशिश करी। क्या लगता है क्या छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए, छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है। सबसे पहली बात तो ये जो कानून है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा है पूरी तरीके से, और वो जो चाहते हैं वो करेंगे। हम राजपाट में हैं तो हमारी इच्छा होगी हम किसी को भी मार देंगे, हमारी इच्छा होगी किसी को भी जला देंगे, हमारी इच्छा होगी किसी को न्याय देंगे, हमारी इच्छा होगी नहीं देंगे। तो ये वो राज चल रहा है। फिलहाल माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से काम कर रहे हैं वो आप सभी जानते हैं कि हर बात जहाँ भी परेशानी हो रही है वहाँ पर रखा जा रहा है अपना मुद्दा, और कोशिश ये रहेगी कि 2027 में इसका परिणाम अच्छा निकले। ठीक है, देखिए तमाम जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग थे वो लखनऊ जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करा, उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा है जो संभल में हिंसा हुई है उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बने और जांच हो, और जो अधिकारी उसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस तरीके से बहुजन समाज और मुस्लिम समाज को ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपनी आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।